एक बात बताइए, आपने अपना खाना उस गरीब लड़की को दे दिया, आप क्या खाएंगे? आप भी तो भूखे थे ना। वो मेरे पास आई, मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा भूखी वो है। जब खाना मांग रही थी ना, उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि कितनी भूखी है। इसलिए मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैंने देखा कि मेरे पास जो पैसे थे मैंने आपको दे दिए खाना खाने के लिए। अब उसको भूख लगी इसलिए मैंने दे दिया, कोई बात नहीं। भैया, आपके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और ये भी नहीं पता कि आपको खाना नसीब होता भी होगा या नहीं, लेकिन फिर भी आपने उस लड़की की मदद करी। अब देखिए, मदद करने के लिए तो इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ऊपर वाला तो आएगा नहीं ना। अब मुझे लगा कि उसको खाना दे दूंगा तो पेट भर जाएगा, कोई बात नहीं। अब वो अच्छे से खा रही, देखो कितनी खुश है खाते हुए। भैया, एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपको मैं भूखे पेट नहीं भेज सकती। दीदी, मेरे पास जो 40 रुपए थे ना आखिरी के, वो मैंने आपको दे दिए। मेरे पास सच में कुछ पैसे नहीं है, मैंने अभी देखा। अगर पैसे होते तो मैं सच्ची में खा लेता, क्योंकि सुबह से मुझे ही भूख लगी है। नहीं है मेरे पास पैसे। भैया, मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रही हूँ, आपको खुशी से खाना दे रही हूँ ताकि आपका पेट भर जाए। आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हो और आप भी खुद इतने अमीर नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी मदद करूँ। पर नुकसान हो जाएगा। आप तो यहाँ पर वैसे भी देखो कैसे कमाने के लिए तो बैठी हैं। अगर मैं ऐसे फ्री का खाना खा लूँगा तो नुकसान वाली बात हो जाएगी। नहीं, आप छोड़िए ना, मैं देख लूँगा अपना। भैया, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा मेरा, बल्कि ये तो पुण्य का काम है जो मेरे हाथों से होगा। आपसे विनती करती हूँ, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे दीदी, ये लीजिए भैया। क्यों इतनी परेशानी ले रही है मेरी वजह से? मेरे पास सच में पैसे नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो जाए। मैंने कहा ना आपसे, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगी। आप बस खाना खाइए और अपना पेट भरिए। और आज क्या, आपका जब भी मन करे आप मेरे ठेले पर आकर खाना खा सकते हैं। आज से मैं आपकी बहन हूँ, बहन होने के नाते तो खा लेंगे ना आप? जी, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया मत बोलिए भैया, गरीबी क्या होती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं भी जब इस शहर में आई थी आपकी तरह ही थी, ना रहने को ठिकाना था ना खाने को खाना। मेहनत करके ले दे के इस ठेले पर काम किया, अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज इस शहर में एक छोटा सा घर है मेरा। रोज ठेले पर काम करती हूँ और घर में चैन की नींद सो जाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी मदद करूँ, ताकि आपको लगे कि इस दुनिया में आपकी एक बहन है जो आपको समझती है, आपके हालात को समझती है। क्या बात है दीदी, इस शहर में ना मैं अकेला रहता हूँ। गांव से तो आ गया था लड़ झगड़ के कि मैं खुद कमाऊंगा खुद खाऊंगा, लेकिन यहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल है। काम के लिए जाता हूँ तो कहीं पे पैसे दे के बोलते कि काम पे लगा देंगे। यहाँ पैसे ही नहीं है। इंसान पैसे कमाने के लिए तो आता है यहाँ पर, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों बाद ना कोई मुझे अपनी मिल गई, मेरी बहन मिल गई मुझे। आप बस अगर मेरे लिए कुछ करना भी चाहती है ना दीदी, बस एक चीज़ आप ऊपर वाले से मांग लेना, मेरे लिए मेरी अच्छी नौकरी। अगर नौकरी मिल जाएगी ना दीदी, मैं 3 वक्त का खाना खा पाऊँगा, अच्छे से रह पाऊँगा, मेरा खुद का भी घर होगा और अपने माँ बाबू जी को अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँगा। भैया, इसमें बोलने की बात है। आज से हमेशा आपके लिए दुआ करूंगी कि मेरे भैया की नौकरी लग जाए। पर याद रखिएगा, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी सबसे पहले मिठाई मुझे खिलाएंगे आप। आप जो बोलोगे वो खिलाऊंगा मैं। लेकिन सच में इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भूख भी लगी थी मुझे। शुक्रिया मत बोलिए, खा लीजिए आप। चलिए मैं चलती हूँ। भगवान आपको हमेशा खुशियाँ दे दीदी। सुनो, जी भैया। कुछ काम वाम करते हो तुम? हम काम नहीं भैया, शहर में नए आए हैं, ढूंढ रहे हैं अभी। नाम क्या है तुम्हारा? राजा नाम है भैया। कौन से गांव से हो? ये रामपुर से यूपी में पड़ता है। अभी तुम्हारी बातें सुनी मैंने सब। क्या ये उसको तुमने खाना खिलाया, उसके बाद तुम्हारे पास भी पैसे नहीं बचे थे? क्या इतने पैसे भी नहीं जेब में कि 20 रुपए का खाना खा सको? भैया, हम ना गांव से लड़ झगड़ के आ गए थे अपने माँ बाप जी से, और हमारे हाथ में से 1500 रुपये पड़ा था। तो 2-4 दिन तो बस देख रहे थे, उसी से खा पी रहे थे। सोचा कि काम मिल जाएगा तो काम के कमाई करके खा लेंगे।
लेकिन रहने के लिए भी जगह भी नहीं है। 2-4 बार तो मंदिर में रहे थे, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो दे जाता था आलू पूड़ी समोसा, उसी से पेट भर लेते थे। अभी लास्ट हमारे पास 40 रुपये बचे थे, तो दीदी को 40 रुपये का एक प्लेट लिए, वहाँ पर खाने बैठे थे। इतनी देर में वो लड़की आ गई, और भैया लड़की के चेहरे पे ना साफ दिखाई दे रहा था कि उसको बहुत तेज भूख लगी है। हमारा मन नहीं माना, हम अपना खाना उसे दे दिए, और दीदी ने देखो हमारी मदद करी। वो कहा कि खुद तुम भी खा लो। अच्छा है यार, इंसानियत तो है तुम में, लेकिन शहर में काम मिलना इतना आसान नहीं होता। गांव से सोच समझ के आना चाहिए था शहर। चप्पल घिस जाती है इंसान की, तब जाके छोटा मोटा काम मिलता है। अब देखो ना अपनी हालत, मंदिर में सो रहे हो, यहाँ खाने तक के पैसे नहीं है। मन नहीं करता कि गांव वापस चला जाऊं? मन तो बहुत करता है भैया, अकेलापन महसूस होता है, लेकिन कुछ बोल के आते अपने माँ बाबू जी को। अगर ऐसा मुंह लटका हुआ लेके चलेंगे ना, तो अंदर से वो भी टूट जाएंगे। गाड़ी चलानी आती है तुम्हें? थोड़ा बहुत आता है भैया, लेकिन आप उसके अलावा हमको बता दीजिए ना कुछ भी काम। झाड़ू पोछा सफाई, बर्तन वर्तन ऐसा कुछ करना, ज़मीन को खोदना, उसमें मिट्टी डालना और ईंट वीट लगाना, मजदूरी करना, सब कर लेंगे, सब कुछ। देखो, मेरा एक फ्लैट है, इसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन मैंने रखा हुआ है ऐसे। अब मुझे वहाँ के लिए एक इंसान चाहिए जो साफ सफाई कर सके, उसकी देख रेख कर सके। मैंने देखा अभी तुमने अपना खाना छोड़ के उस लड़की की मदद की, मतलब इंसानियत तो है तुम में, और तुम ईमानदार भी हो। और मुझे एक ऐसा ही भरोसेमंद इंसान चाहिए था जो मेरे फ्लैट की देख रेख कर सके। दरअसल वो मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं ना ही उसको किराए पे देना चाहता हूँ और ना ही उसे बेचना चाहता हूँ। करोगे ये काम? देखभाल करना होगा वहाँ का। कुछ नहीं करना, तुम्हें मालिक की तरह रहना है, देखभाल करनी है, साफ सफाई करनी है। कोई भी टूट फूट होगी मुझे बताना है, सब मैं करा के दूंगा। और उसके बदले में मैं तुम्हें 20,000 बहुत रहेंगे तुम्हारे लिए? भैया बहुत बहुत शुक्रिया भैया, 20,000 बहुत है हमारे लिए। अब ऊपर से हम क्या करें, मालिक बन के रहना है। ऐसा काम कौन भला किसी को देता है, आप तो जानते भी नहीं हमको। कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन अभी जो तुमने काम किया वो सच में शाबाशी देने लायक था। एक नज़र में समझ में आ गया कि तुम ही सही इंसान हो जिसको मैं इतनी बड़ी अमानत दे सकता हूँ। मेरे माँ बाप की निशानी है वो। एक तरह से ये समझ लो कि तुम उस फ्लैट में मेरे माँ बाप के साथ रहोगे, मेरे माँ बाप की जगह पर। तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तुम एक काम करो, अभी ये खाना वाना खा लो, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अभी तुम्हें फ्लैट दिखा देता हूँ, और उसके बाद तुम्हारा रहना, बिजली का बिल सब मैं दूंगा। बस तुम्हें वहाँ का ध्यान रखना है, साफ सफाई खुद करनी है, कोई नौकर नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है? और कोई भी सामान टूटता फूटता है तो उसका ध्यान रखना है। पहली बात तो कुछ टूटना नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। बस तुम्हारा इतना सा काम है, हो जाएगा ना? भैया आप बताएं कि अपनी आपके माँ बाप की आखिरी निशानी है ना, तो हम ये सोचेंगे कि हमारा ही खुद का घर है। ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम खाना खा के आ जाओ। रख देते ना, आ जाते। खा लो, भूख लगी है तो मैं जानता हूँ, और अगर और खाना हो तो खा लेना, मैं पे कर दूंगा। शुक्र। कोई बात नहीं।